40 का पूरा नाम है ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे का हम सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर दे रखे हैं, बहुत यहाँ से एमसीक्यू आने का चांस है। तो क्या होता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर इवेंट्स और कंडीशन दैट इंडिकेट इंसेंटिव और प्रेशर और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन और एटीट्यूड टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, मतलब ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो इंसेंटिव या प्रेशर इंडिकेट करते हैं या अपॉर्चुनिटी देते हैं रैशनलाइजेशन की या एटीट्यूड की टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, फिर है वाइल फ्रॉड रिस्क फैक्टर डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। ये नहीं कहते कि फ्रॉड है, दे आर प्रेजेंट इन फ्रॉड, मतलब और देयरफॉर मे इंडिकेट रोमम ड्यू टू फ्रॉड। ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है फ्रॉड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर ये हमें रिस्क बता सकते हैं फ्रॉड होने का। ठीक है, मतलब ड्यू टू फ्रॉड क्या रिस्क हो सकता है उसको बताएंगे हमें। ठीक है, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे तो मतलब फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमारे एमओए के लिए, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लिए कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ से एमसीक्यू आने का बहुत बड़ा चांस है और कंफ्यूजन हो सकती है नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, तो पढ़ना पड़ते हैं कि इंसेंटिव और प्रेशर क्या है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री और ऑपरेटिंग कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल पहली तो कि एक तरह से हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस। ठीक है, अगर काफी ज्यादा रैपिड चेंजेस हो रही हैं तो आपको आपको इफेक्ट कर रही हैं आपकी कंपनी को, तो ऑब्वियसली इंसेंटिव और प्रेशर होगा एंटिटी के ऊपर कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी फाइनेंशियल के अंदर। ठीक है, मतलब मिसस्टेटमेंट करेगी, मतलब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरा पॉइंट है हमारा न्यू अकाउंटिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई। ठीक है, तो भी उनको लगेगा कि यार ये तो हमारे फेवर मतलब फेवर में नहीं आई, तो अगेंस्ट आ गई एक तरह से, ऐसा एग्जांपल है कि तो वो ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ फ्रॉड करेंगे अच्छा दिखाने के लिए पोजीशन को। फिर हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन आ गया मार्केट, और मार्केट सेचुरेशन आ चुका है, मतलब सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है। मतलब मार्केट एक तरह कंपटीशन आया, जियो आया था तो एयरटेल के लिए कंपटीशन आ गया। ठीक है, और मार्केट सेचुरेशन पे मतलब एक तरह से समझ लो अभी जो फोन की मार्केट चल रही है, अभी फोन की मार्केट एकदम सेचुरेशन पे है अभी। इसके बाद अभी फोन क्या आएंगे, मतलब मिड रेंज में तो इतने सारे फीचर्स वाले फोन आ चुके हैं, तो कंपनी क्या ही निकालेगी फोन में, तो ऑब्वियसली कंपनी के पास कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का होगा कि भाई अब ऐसा करते हैं कि लालच देके ज़्यादा फीचर दिखा देते हैं, अंदर बेकार से मतलब डाल देंगे टूल्स वगैरह, तो मतलब एक तरह से कुछ नया दिखाने के लिए बस। ठीक है, तो ये हो सकता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी, मतलब एक तरह से मतलब ये थोड़ी मैंने गलत एग्जांपल दी थी, मतलब ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं होगी इससे, बट ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल इन द सेंस कंपनी कुछ ज़्यादा गेन दिखाना चाहिए कि हमने ये मॉडल लॉन्च किया तो इससे हमारा ज़्यादा गेन आ गया। ठीक है, बिकॉज मार्केट सेचुरेशन में पहुंच चुकी है, एग्जांपल टाइप है, मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल की एक तरह से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा है कस्टमर की डिमांड में है एंड फिर बिजनेस फेलियर हो रहा है आपका। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क आपके पास, इंसेंटिव और प्रेशर आपके पास इस चीज़ पे रैपिड ग्रोथ कंपेयर टू अदर कंपनीज, अदर कंपनी से कंपेरेटिवली आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, इंसेंटिव कुछ तो ज़्यादा दिखा रहे हैं। फिर ऑपरेटिंग लॉसेज कॉजिंग थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं आपके, इससे बैंक्रप्सी का थ्रेट हो रहा है आपके ऊपर। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है फिर मतलब वो प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर कि आपको गलत पिक्चर नहीं दिखानी। ठीक है, फिर रिकरिंग नेगेटिव और नो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ठीक है, आपके नेगेटिव ही ज़्यादातर कैश फ्लो जा रही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास प्रेशर आएगा कि आप फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो फिर। ठीक है, ये हो गया इंसेंटिव और प्रेशर की एग्जांपल। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई अब कोई ऐसी एंटिटी ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर कर रही है जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होती। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट चीज़ें हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे एक तरह से फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेशर प्रेजेंस है टू डिक्टेट टर्म्स टू सप्लायर्स और कस्टमर्स। ठीक है, मतलब कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मतलब कंपनी एक तरह से जो भी चाहे वो करवा सकती है, तो अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की। फिर एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टीमेट। ठीक है, मतलब जो आपके सब कुछ है एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है एस्टीमेट्स के ऊपर बेस्ड है, ऑब्वियसली एस्टीमेट आप कुछ भी कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास कुछ फ्रॉड करने की। फिर सिग्निफिकेंट एंड और हाईली कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस क्लोज टू पीरियड एंड के पास ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें मतलब आपको लग रहा है गड़बड़ हो सकती है, शक हो रहा है आपको फ्रॉड होने का, फिर ये अपॉर्चुनिटी होगी एक तरह से एंटिटी के लिए। ठीक है, तो आगे एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी की यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज विद नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। क्या कह रहे हैं, ऐसी बिजनेस इंटरमीडियरीज आपने बनवाई है, हमारे समझ ऐसे अडानी पे लगा था ना, लांछन लगा था कि आपने ऐसे इंटरमीडिएट बना सकते हैं, फेक कंपनी बना रखी है, बस कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया एफएफआर होगी एक तरह से। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिसडिक्शंस विद नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब ऐसे वही सेम एक तरह से जैसे हवाई आइलैंड्स वगैरह हो गए, मॉरिशस हो गया, वहाँ पे आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है बट कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है, तो लग रहा है भाई अपॉर्चुनिटी थी इनको मिली, उन्होंने उसके लिए फ्रॉड के लिए यूज कर ली। उसके बाद एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन, इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिक्स, कम्युनिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और एथिक्स, इसके अंदर क्या है कि मतलब एक तरह से आप इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज एथिक्स कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका एटीट्यूड भी खराब सा है, तो आप फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब मैनेजमेंट की कोई नॉन फाइनेंशियल एक्सेस ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन हुई है, मतलब नॉन फाइनेंशियल है बट ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी में ज़्यादा मैनेजमेंट उंगली कर रही है। ठीक है, तो लग रहा है कुछ तो भाई मैनेजमेंट का एटीट्यूड सही नहीं है। ठीक है, फिर नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, मतलब कंपनी को पता ही है आपको कि कंपनी की हिस्ट्री ऐसी है, तो रैशनलाइजेशन एक तरह से और कंपनी का एटीट्यूड ऐसा है। ठीक है, उसके बाद है कि excessive interest by management in increasing stock price और earning, excessive interest by management in increasing stock price और earning, मतलब मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जानी चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर जानी चाहिए और आपकी अर्निंग्स बढ़े इस तरह से। ठीक है, मैनेजमेंट चाहती है कंपनी की अर्निंग्स बढ़े। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन होगी एक तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स टू अचीव अनरियलिस्टिक फोरकास्ट, मतलब ऐसे ऐसे कोई बता दिया कि भाई हम ऐसे कर लेंगे फोरकास्ट जो कर ही नहीं सकते कभी। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक तरह से वो रैशनलाइजेशन होगी, एटीट्यूड खराब है, एटीट्यूड भी खराब है और अजीब से रैशनलाइजेशन है। उसके बाद है मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन आईसी, मैनेजमेंट प्रॉपर से मतलब रेमेडी करनी रही नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आईसी के अंदर। ठीक है, दिख रहा है गलती है, सही नहीं चल रहा है आईसी, फिर भी सही नहीं कर रही, मतलब एटीट्यूड खराब है मैनेजमेंट का। इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स रीजंस, मतलब मैनेजमेंट टैक्स कम देना चाहती है तो रिपोर्टेड अर्निंग कम से कम दिखाना चाहती है, तो ये भी रैशनलाइजेशन फालतू की दे सकती है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी इसका मतलब आपको ऐसा एग्जांपल आएगी कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है, मतलब आप बताओ कि फ्रॉड सेक्टर कौन से यहाँ पे हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाला है, ये एटीट्यूड एक तरह से एटीट्यूड हो रहा है खराब इनका, या इंसेंटिव प्रेशर है, या अपॉर्चुनिटी है इनके पास। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा भी आता है ना इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिटर। ठीक है, ये इसका पॉइंट नहीं है, मतलब ये पहले पढ़ने पूरे खत्म करते हैं। लो मॉरल, ठीक है, इसके अंदर क्या लो मॉरल अमंग
सीनियर मैनेजमेंट, मतलब उनका है ही नहीं कोई काम करने का मन ही नहीं है, मतलब मोटिवेशन खत्म हो रही है उनकी, ठीक है, बस ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। फिर ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, सब कुछ चल रहा है ऐसे अपने खर्चे भी बिजनेस के अंदर डाले जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर बाहर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ मिक्स हो रहा है, मतलब सब कुछ मिक्सअप चल रहा है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, मतलब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिल्कुल हो रही है, आपकी एटीट्यूड खराब है मैनेजमेंट का। मेरा डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर एंड क्लोजली हेल्ड एंटिटी, मतलब एक तरह से प्राइवेट एंटिटी टाइप होगी, उनमें शेयर होल्डर का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं वो, ठीक है। रिकरिंग अटेम्प्ट्स बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ऑन बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, मैनेजमेंट कह रही है ऐसे ऐसे होना चाहिए, हमारे पास ये बेसिस है, बेसिस जबकि गलत है, वो है ही नहीं, सही नहीं है, मतलब इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे हो वैसे मटेरियलिटी के बेस पे, ठीक है, बट वो गलत है, और मतलब बार बार मैनेजमेंट करी तो रैशनलाइजेशन दे रही है और एटीट्यूड भी खराब है, दोनों सही हो रहे हैं, इकट्ठे हिट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज स्टेंड, क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंट डिस्क्लोजर, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, एक तरह से क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स विद ऑडिटर ऑन अकाउंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग मैटर्स, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि बार बार डिस्प्यूट हो रहे हैं मतलब अकाउंटिंग ऑडिटिंग मैटर्स पे, ठीक है। फिर अनरीजनेबल डिमांड ऑन ऑडिटर लाइक अनरियलिस्टिक टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिटर को कह रहे हैं भाई 10 दिन के अंदर ऑडिट खत्म करके दो, जबकि एंटिटी इतनी बड़ी हो नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर टू लिमिट एक्सेस टू पीपल और इन्फॉर्मेशन और टू एसटीसीडब्ल्यूजी, ऑडिटर पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं करते वो, ठीक है, तो गड़बड़ लग रही है, ठीक है। उसमें क्या है, डोमिनेटिंग मैनेजमेंट बिहेवियर अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है, ऑडिटर्स वर्क, मतलब उसका ऑडिट के काम करने के लिए मतलब उसका स्कोप कम किया जा रहा है, ठीक है, ऑडिटर को पूरी खुली छूट नहीं दी जा रही, ठीक है, मतलब डोमिनेट कर रही है मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आता है फैक्टर फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू एमओ, दैट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसके अंदर एग्जांपल्स है, इंसेंटिव और प्रेशर के अंदर क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उनकी, ठीक है, मतलब ऐसे होता है एम्प्लॉइज के ऊपर, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो एक तरह से मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हैं एसेट्स को, ठीक है। उसके बाद एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज ड्यू टू नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, ठीक है, उनको लग रहा है यार छोड़ हमें निकालने वाली है, तो वो एडवर्स रिलेशनशिप है, तो मतलब एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, आपको लग रहा है कंपनसेशन कम होने वाली है, तो आप फ्रॉड कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉड कर सकते हो, और ये एग्जांपल है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की, इंसेंटिव और प्रेशर। उसके बाद क्या, प्रमोशंस कंपनसेशन इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन, मतलब हमें लग रहा था कि भाई इतना मिलेगा बट मिला सिर्फ थोड़ा सा ही, तो वो आप बुरा लगेगा, आप एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हो, ये इंसेंटिव और प्रेशर हो गया आपके ऊपर, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड, मतलब कैश आपको ऐसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना, लोगों को ऐसे चुरा के भाग जाएंगे, बोलेंगे इतना कैश पड़ा है, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, ले जाओ फटाफट उठा के। फिर इन्वेंटरी आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज और हाई वैल्यू और इन हाई डिमांड, ऐसी इन्वेंटरी आएगी जैसे बड़ी छोटी छोटी साइज की बट हाई वैल्यू, जैसे डायमंड वगैरह हो गया, ज्वेलरी वगैरह होगी, ठीक है, ऐसा कुछ पड़ा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एसेट को मिसअप्रोप्रिएट करने की, फ्रॉड हो जाएगा। फिर इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स, ऐसे कन्वर्टेबल एसेट्स है तो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आज आपने कुछ ऐसा रखा कि वो कल उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, कुछ कर ले पता नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए। फिर फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, मतलब जिनकी ओनरशिप पता नहीं चल सकती, मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब वो ये एसेट को मिसअप्रोप्रिएट कर सकती है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है, एम्प्लॉइज इसको फ्रॉड कर सकते हैं। फिर एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, डिसरिगार्ड फॉर नीड टू मॉनिटर रिस्क ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, मतलब मैनेजमेंट कह रही है होने दो यार, छोटा मोटा लॉस है होने दो, कोई बात नहीं, तो ये एटीट्यूड खराब है मैनेजमेंट का, रैशनलाइजेशन है ही नहीं, अजीब है। फिर डिसरिगार्ड फॉर आईसी ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय ओवरराइडिंग और बाय फेलिंग टू टेक अ प्रॉपर रेमेडियल एक्शन ऑन डेफिशिएंसी, मतलब आईसी को प्रॉपर सही नहीं कर रही है, दिख रहा है मिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं एसेट्स, आईसी को अच्छा लगा ना सही करो, आईसी को नहीं करी मैनेजमेंट, मान ही नहीं ली, ठीक है, मतलब ऐसी अप्रोप्रिएट एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद एंटिटी, मतलब ऐसा बिहेवियर है कि मतलब मन ही नहीं कर रहा काम करने का, मतलब ऐसी बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं एंटिटी से, ठीक है, तो ठीक है, कहते होते हैं तो फ्रॉड होना होने दो। फिर चेंजेस इन बिहेवियर दैट इंडिकेट्स एसेट्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड, मतलब ऐसा कोई बिहेवियर चेंज हुआ एकदम मैनेजमेंट के अंदर कि उससे बस शक हो रहा है हमें कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, बट ये मैनेजमेंट छुपा रही है, ठीक है। फिर टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, मतलब वही है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये वाली चीज हो रही है एक तरह से, पेटी थेफ्ट को मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही, कहते कोई बात नहीं है, हो जाएगा, छोटा सा लॉस है, कोई बात, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, माफ कर दो। ये हो गया हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर के एग्जांपल्स, एमओए के केस में भी और एफएफआर के केस में भी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में भी, ठीक है। बस ये पढ़ना था इस वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।